हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बीएड का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सैम्पल पेपर, जिससे आपको पेपर को पढ़ने में या उसके पैटर्न को समझने में आसानी होगी। अभी तक मैंने सिर्फ आपको टिप्स प्रोवाइड की थी और आपको सामान्य ज्ञान का सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था। आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ हिंदी भाषा का। देखिए गाइस, ये उन बच्चों के लिए है जो आर्ट साइड से रिलेटेड है। साइड वाले बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची है। पानी, रोशनी, अंशु, माली। तो गाइस देखिए, हम व्याख्या पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में हाथ का पर्यायवाची पानी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हस्तकर हैं। जहाँ तक अंशु का प्रश्न है, इसका आशय किरण सूर्य तथा वस्त्र से है। रोशनी प्रकाश का घोतक है, जबकि माला फूल का कार्य माली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिन, रवि, भास्कर, दिवाकर। दिए गए विकल्पों में सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिन है, दिन नहीं है, जबकि अन्य रवि, भास्कर एवं दिवाकर इसी सूर्य के पर्यायवाची है। दिन के अन्य पर्यायवाची शब्द दीवा, वासर और दिवस हैं। तो गाइस आंसर है दिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अनुग्रहित, पूर्णिमा, त्रिस्कत, अंतरराष्ट्रीय। देखिए तो गाइस, तो इसकी आंसर है ए। देखिए, पूर्णिमा ऐसे लिखा जाता है, त्रिस्कत नहीं होता, त्रिस्कृत होता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैदेही वनवास किसकी रचना है। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी दिनकर या वृंदावन लाल वर्मा। तो गाइस आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं प्रियवास, चोखे, चोपदे, रस कलश, रुक्मणी, परिमेय, अधिलखा फूल, परिजात आदि हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो बात करते हैं त, न, द, ट। तो गाइस आंसर है ट। ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इस वर्ण के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। शेष त वर्ण के व्यंजन दंत है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा। आलसी, आलस, निरर्थक, व्यर्थ। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे विशेषण कहलाता है। आलस्य का विशेषण आलसी होगा। तो आंसर है आलसी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू। तो गाइस अचरज तद्भव शब्द का तत्सम आश्चर्य होगा, जबकि हाथ, कंधा, आंसू का तत्सम शब्द हस्त, स्कंद और अश्रु होगा। तो आंसर है आश्चर्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख, परपटी, पिटीका या पश्चाताप। पंख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पक्ष होगा। परपटी, पिटीका और पश्चाताप तत्सम शब्द है जिनका तद्भव शब्द पपड़ी, पीढ़ी या पछतावा होगा। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दूध, सुधा, अमीय, काल। प्रश्नगत विकल्पों में से दूध पय का समानार्थी शब्द है, अमीय सुधा का समानार्थी शब्द है। तो आंसर है दूध। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। देखिए शब्द गाइस आपने पढ़ रखे हैं। काल, शुल्क, संगठन, लोकतंत्र। काल अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ समय, मृत्यु, यमराज, अकाल और अवसर होते हैं। तो आंसर है ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होनहार बिरवान के होत चीखते चीखने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं। होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो बात करते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात। एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। अन्य विकल्प अशुद्ध है, यानी कि और विकल्प जो है वो गलत है। मांगना किस मुहावरे का अर्थ है। मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना या मुंह बनाना। मुंह फैलाना मुहावरे का आशय मांगना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच रही है, कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं या वृंदावन तपोभूमि है। तो गाइस इसका आंसर है ए है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है शुद्ध है। राधा उपवन में नाच कर और शुद्ध रूप राधा उपवन में नाच रही है। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन बंसी बजा रहे का शुद्ध रूप कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। वे पास है और ये दूर है। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है। वह आया पर गया नहीं। मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। तो गाइस आंसर आपको भी पता होगा ए। वे पास है और ये दूर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें गाइस मैं आपको इसकी वो भी मैंने दी गई है व्याख्या। इसमें देखिए वे पास है और ये दूर है, शुद्ध वाक्य है। शेष वाक्यों के शुद्ध देखिए, वह खिड़की से बराबर देख पा रहा है, तो वह खिड़की से बराबर देख रहा है, यह शुद्ध होगा। तो गाइस इसी तरह वह आया पर गया नहीं, वह आया फिर गया नहीं। मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। ठीक है, तो इसका ये है।
दही बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो गाइस देखिए, दही बड़ा में द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं और विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अवयव लिखा जाता है। तो गाइस इसका आंसर है द्वंद्व समास। शिव शिव गाइस शिव परण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे शिव परण अर्थात शिव के लिए अर्पण। तो गाइस इसका आंसर है तत्पुरुष समास। करुण रस का एक वाक्य, राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। तो गाइस इसका आंसर है किसी भी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस उसे कहते हैं। दिए गए वाक्य में राम के प्रति दशरथ का विलाप, यह करुण रस का उदाहरण है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फूले कास सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांति मान अलंकार। तो इसका आंसर है सी। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले कास सकल मही छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ काश के फूल उपमेय और वर्षा ऋतु के बुढ़ापे में उपमान की संभावित कल्पना की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है जब पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए गाइस, अलंकार बहुत ईजी है और ये हम चीज़ें 6th 7th 8th में पढ़ लेते हैं। मैंने तो 7th क्लास में पढ़ रखी है। तो इसका आंसर है ए, यमक अलंकार। देखते कैसे। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो इसका देखिए, यहाँ कनक का एक का मतलब है सोना, एक का मतलब है धतूरा, तो इसलिए ये है। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। दोहा और चौपाई में कौन से छंद है? मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलका या हरी गीति का। तो गाइस इसका आंसर है मात्रिक। देखते हैं कैसे। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इसके वर्णित छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है और वार्णिक व्रत के अनुसार यह गणबद्ध भी नहीं है, अपितु यह गणपद्धि या वर्ण संख्या को छोड़कर केवल चरण की कुल मात्रा संख्या के आधार पर ही परिनियमित है। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्रा और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, अपकार या उपकार। सुखी में उपसर्ग नहीं है बल्कि ई प्रत्यय का उपयोग हुआ है, जबकि उपकार तथा उपकार में उपसर्ग का तथा अपकार में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर है ए, सुखी। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? इका, अका, ए, अधि। गाइस इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसमें है प्रत्यय इका, अध्यापिका। तो इसका आंसर है ए, अध्यापिका में इका प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का प्रत्यय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता। तो गाइस इसका आंसर है सी। दिए गए विकल्पों में गीत शब्द पुल्लिंग है। गीत में तय प्रत्यांत संज्ञा है और त प्रत्ययांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, यथा चरित, गणित, मत, स्वागत इत्यादि। रोटी, कोयल की बोली व कविता स्त्रीलिंग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? रंगभूमि, प्रियवास, अंधेरी नगरी, जूही की कली। देखिए गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है तो आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज आपने पढ़ रखे होंगे ये। तो इसका आंसर है रंगभूमि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। गाइज ये भी बहुत इजी है, तो इसका आंसर है गुण संधि। देखिए कैसे है। सुरेंद्र में गुण संधि है जहाँ हस्व या दीर्घ ए के बाद ई उ या श्रेय आए तो संधि करने पर ई का ए, उ का ओ तथा श्रेय का अर हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सत प्लस जन, सतजन, सात प्लस जन, सतजन। तो गाइस इसका आंसर है सतजन, ए।
बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसका क्या कहा जाता है? अभियुग, अभियोगी, दोषी या छिद्रान्वेषी। तो इसका आंसर है जो दूसरों पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है। तो इसका आंसर है बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, दिक् कर्मक क्रियाएं, उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है दिक् क्रमक क्रियाएं। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्षण या निष्कर्षण। तो इसका आंसर है विकर्षण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विषमयादि बोधक। तो इसका आंसर है ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? विरक्त, अनासक्त, आसक्त या विभक्त। तो गाइस इसका आंसर है विरक्त। देखिए कैसे। अनुरुक्त का विलोम दिए गए विकल्पों में विरक्त है, जबकि अनासक्त का विलोम शब्द आसक्त हो सकता है और विभक्त का विलोम शब्द अभिभक्त हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? अंक, गणना, गिनती या लेखा। तो इसका आंसर है डी, लेखा। देखिए कैसे। अंक, गणना, गिनती तीनों एक ही परस्परा से जुड़े शब्द है, जबकि लेखा शब्द इनके प्रर्थक है। तो इसके लिए इसका आंसर है डी, लेखा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन सा भिन्न है? अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, प्रेम। गाइस साफ दिख रहा है इसमें विरक्ति सबसे सेम है। अनुरक्ति, आसक्ति व प्रेम एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, किंतु विरक्ति इसके भिन्न है। तो इसका आंसर है सी, विरक्ति। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो गाइस इसका आंसर है निजवाचक। देखिए कैसे। उसने अपने आप को धोखा दिया वाक्यांश में अपने आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज या स्वयं का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप। तो इसलिए इसका आंसर है सी। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? गाइस क्रिया विशेषण सबने पढ़े होंगे या विशेषण आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। तो इसका आंसर है रीतिवाचक। देखते हैं कैसे। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे, वैसे, अच्छी तरह, अचानक, धीरे धीरे, अपने आप आदि आए, उसे कहते हैं रीतिवाचक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंधु, गुरुपद, पदूम, परागा, सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरांगा में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, बरवे। तो इसका आंसर है चौपाई छंद। पढ़ते हैं कैसे। उक्त पद्यांश में चौपाई छंद है। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ का आना वर्जित है। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यह सकर्मक क्रिया से युक्त है। सकर्मक क्रिया की पहचान है। क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने की होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर है रमेश अपना हाथ खुजलाता है। तो इसका आंसर ए है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी समास। देखिए गाइस आपको साफ साफ पता है, इसका आंसर ए है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता है, अपितु पूरा समस्त पद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 89। रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस। तो गाइस इसका आंसर है श्रृंगार रस। देखिए कैसे। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तृप्ति होता है। तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर एक गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
14, 21, 24, 28। देखिए गाइज ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आंसर है 28। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राएं पर यति होती है। यह मात्रिक समछंद होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 91। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो आंसर है करण कारक। देखिए कैसे। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक दिए गए विकल्पों में ए करण कारक है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहा जाता है, जैसे चिन्ह से अथवा के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है कार्य की निश्चितता तय न कर पाना। इस वाक्य के एक शब्द में कह सकते हैं। इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका आंसर है सी, किंक कर्तव्य विमूढ़। तो इसका आंसर है यही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, देखिए गाइस इस पे 93 क्वेश्चन पे गलती से 16 डल गया। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। तो गाइस इसका आंसर है सी, सच्चिदानंद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला, पिनाक। तो गाइस इसका आंसर है पिनाक। भारती, शारदा और इला ये सरस्वती के पर्यायवाची है, जबकि पिनाक कमान, चाप, कोदंड, सरासन आदि धनुष के पर्यायवाची है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निर्छल, शशिभूषण, साम्यता या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया। इसका आंसर है निरक्षत, जो कि है आंसर निरछल। इसका आंसर सही है। बात करते हैं 96 क्वेश्चन की, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द सही है। दुसाध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार, अति कष्ट साध्य। तो गाइस इसका आंसर है दुसाध्य। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए एक शब्द द्विय साध्य होगा, जबकि जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार या दुर्निवार्य शब्द होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 97। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किसी शब्द का निर्माण हुआ है? लौकिक, काटनी, कहानी, कोकिक, कोशिश। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, इक, लौकिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सम, सु, स्वा या से? गाइस आंसर आपको साफ दिख रहा है सु। इसका आंसर है सु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तेज या क्रूर? तो इसका आंसर है डी, क्रूर। रोष, अमर्ष, तेज, क्षोभ, गुस्सा, प्रकोप तथा कोप ये शब्द क्रोध के पर्यायवाची क्रूर इनमें भिन्न है। इसका अर्थ है निर्दयी। इसका लास्ट है, पानी गए न डूब रे मोती मानुष चून। किसकी रचना का वाक्य है? रहमिन, कबीर, सूर्यम, मतीराम। तो इसका आंसर है रहमिन। तो गाइस ये वीडियो मेरी आप यहीं ख़त्म होती है। ये है हमारा लास्ट इसका क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।